नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय सांडिल और आप देख रहे हैं द मिथिलांचल न्यूज। अभी अफगानिस्तान में बहुत ही बुरी स्थिति चल रही है। लोग घर बार छोड़ के भाग रहे हैं तालिबानियों के डर से। लेकिन ये तालिबान है क्या, ये बना कैसे, आइए जानते हैं इस बारे में। इसके लिए सबसे पहले हमें चलना होगा 1950 के दशक में। 1950 में अमेरिका ने कोरिया पर हमला किया। कोरिया पर हमला करने के बाद वहां पर अमेरिका ने लगभग 3 साल से ज़्यादा युद्ध किया और उस युद्ध में अमेरिका ने अपने 30,000 सैनिक खोए। 30,000 सैनिक अमेरिका के मारे गए कोरिया युद्ध में और लगभग लाखों करोड़ रुपया बर्बाद हुआ। लेकिन उसे मिला क्या वहाँ से? कुछ नहीं। आइए फिर चलते हैं 1955 में। 1955 में इसी अमेरिका ने वियतनाम पर हमला किया। वियतनाम पर हमला करने के बाद लगभग 20 वर्षों तक ये युद्ध चला। 1955 से लेकर 1975 तक इस युद्ध में अमेरिका ने अपने 60,000 के आसपास सैनिक खोए और करोड़ों अरबों डॉलर बर्बाद किए। इन सब के बीच में वहां भी अंत में वियतनाम से भी अमेरिका को उसी तरह भागना पड़ा जैसे कि कोरिया से भागा था। फिर एक दौर आया जब अफगानिस्तान पर तत्कालीन सोवियत संघ, जिसे अभी रूस कहते हैं, तत्कालीन सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया। अफगानिस्तान पर हमला करने के बाद वहाँ के मुजाहिदीनों को, मुजाहिदीन मतलब हिंदी में हम उसे फ्रीडम फाइटर कहते हैं या स्वतंत्रता सेनानी हिंदी में, तो वहाँ के मुजाहिदीनों को अमेरिका ने न सिर्फ ट्रेनिंग दिया बल्कि उन्हें हथियार दिया, उन्हें रसद, जो खाने पीने का सामान है, वो मुहैया कराया। इस युद्ध में अंततः रूस को, सोवियत संघ को अफगानिस्तान छोड़ के भागना पड़ा। लेकिन जो सोवियत संघ के सैनिक वहां से भागे थे, उन्हीं हथियार को लेकर के और अमेरिका द्वारा मिले हथियार को लेकर के वहां के तत्कालीन मुजाहिदीनों ने एक संगठन बनाया, जिस संगठन का नाम था तालिबान, जो अभी तांडव मचा रहा है या इससे पहले भी तांडव मचाया। तो तालिबान किसका बनाया हुआ है? गौर कीजिएगा, अमेरिका का। तालिबान को किसने बनाया? अमेरिका ने। तालिबान को किसने पाला पोसा? अमेरिका ने। अब इसी युद्ध में आते हैं कि एक सऊदी अरब के एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे थे ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन ने एक संगठन बनाया। उसके माध्यम से खाड़ी के देशों में चंदा इकट्ठा करके, अरब के देशों से चंदा इकट्ठा करके ओसामा बिन लादेन अमेरिका के सहयोग से, गौर कीजिएगा, ओसामा बिन लादेन अमेरिका के सहयोग से अफगानिस्तान गया युद्ध लड़ने के लिए सोवियत के सेनाओं से। सोवियत की सेना जब वहां से भागी, फिर आया 90 का दशक। 90 का दशक 2 अगस्त 1990 को तत्कालीन इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला कर दिया। कुवैत पर हमला करने के बाद में कुवैत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद मांगा। अमेरिका कुवैत को बचाने के लिए, या यूं कहे कि कुवैत से इराकियों को हटाने के लिए खाड़ी के युद्ध करने के लिए पहुंच गया। कहां? तो कुवैत। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि वहां सिर्फ अमेरिका की सेना नहीं गई थी, 15 देशों की सेना थी वहां पर, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, सऊदी अरब, जितने भी लगभग गल्फ के देशों के भी सेना उसमें उस युद्ध में शामिल थी। और खेला यहीं से शुरू हो गया। यहाँ क्या खेला होता है? तो ओसामा बिन लादेन ये नहीं चाहता था कि अमेरिका सद्दाम हुसैन के खिलाफ कुवैत में लड़ाई लड़े। लेकिन अमेरिका ने लड़ाई लड़ा। अमेरिका वहां पर युद्ध जीता। हालांकि ये अमेरिका की जीत नहीं थी, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि उस युद्ध में 15 देशों के सेना युद्ध कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे। इराकियों को हटाने के बाद वहां से
ओसामा बिन लादेन, तालिबान और अमेरिका में ये संबंध हो गया। दोनों एक दूसरे को सुहाते नहीं थे, स्थिति ये बन गई। ये वही तालिबान है, ये वही ओसामा बिन लादेन है जिसे अमेरिका ने पाला, पोसा, बढ़ाया, बनाया। अब इसी दोनों में टक्कर चालू हो गया। फिर आया 9/11, वो घटना जिससे पूरा दुनिया हिल गया। अमेरिका के लगभग 5,000 से ज्यादा आदमी उस आतंकवादी हमला में मारे गए, जो कि रिकॉर्ड है। किसी भी एक आतंकवादी हमले में इतने आदमी अभी तक नहीं मारे गए थे। तो ये हमला किसने करवाया? ये हमला करवाया ओसामा बिन लादेन के संगठन अल-कायदा ने और तालिबान ने। 11 सितंबर को हमला होता है अमेरिका पर, और अमेरिका 3 अक्टूबर को चढ़ाई कर देता है अफगानिस्तान पर। घनघोर युद्ध वहां पर छिड़ जाता है। लेकिन ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान से फरार हो जाता है। फरार होने के बाद वो पाकिस्तान में छुपकर रहता है। पाकिस्तान के एक एबटाबाद नामक शहर में, जहां से मात्र 40 किलोमीटर दूर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सैन्य छावनी है, वहां पर ओसामा बिन लादेन रह रहा है। तो अब सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जो पाकिस्तान अमेरिका को मदद कर रहा था युद्ध में, उस पाकिस्तान को कैसे पता नहीं था कि एबटाबाद में दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी ओसामा बिन लादेन रह रहा है। बहरहाल लगातार खोज के बाद अंततः अमेरिकी सेना को सफलता मिली। उन्होंने ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में ही मार गिराया। अब आइए फिर आते हैं अफगानिस्तान की तरफ। अफगानिस्तान में क्या होता है? तो अफगानिस्तान में अभी भी आज से 10 वर्ष पूर्व भी, जिस समय ओसामा बिन लादेन मारा गया था, उस समय भी तालिबानियों और अमेरिकी सेना के बीच लगातार युद्ध छिड़ता जा रहा था। कभी किसी शहर पर तालिबानियों का नियंत्रण होता था, तो कभी अमेरिकियों का, कहीं तालिबानियों का, तो कहीं अमेरिकियों का। अमेरिका इस युद्ध से थक चुका था। उसके हजारों सैनिक मारे जा चुके थे। अंततः हार कर अमेरिका ने क्या किया, वहां से अपने सभी फौजों को, अफगानिस्तान से अपने सभी फौजों को निकालना चालू कर दिया। अब जब धीरे धीरे अमेरिकन फौज निकलते गए, तालिबानियों को मौका मिल गया। तालिबानियों ने जितने भी बड़े शहर थे सब पर कब्जा कर लिया। 3 दिन पहले तालिबानियों ने अफगानिस्तान के राजधानी काबुल को भी कब्जा कर लिया। लोग वहां से भागने लगे, क्योंकि लोगों को 1990 का वो अफगानिस्तान याद आने लगा, जहां महिला खुल के चल नहीं सकती थी। कोई स्कूल कॉलेज जितने भी थे सारे तोड़ दिए गए थे या बंद कर दिए गए थे। लोगों को राह चलते गोली मार दी जाती थी। महिलाओं को पत्थर से मार मार कर जान ले ली जाती थी। इस डर से लोगों ने अफगानिस्तान छोड़ना चालू कर दिया, जिसकी की तस्वीरें आप विभिन्न मीडिया चैनलों और जो भी है सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे। अब इन सब में सबसे बड़ा दोषी कौन है, ये बताइए। अमेरिका ने बार बार युद्ध छेड़ा, हर जगह युद्ध किया, अंततः वहां से उसे भागना पड़ा। अब इस बात की सबसे बड़ी वजह क्या है कि अमेरिका हर जगह युद्ध तो छेड़ देता है, लेकिन वहां से अंततः भाग जाता है। इसका जो एकमात्र कारण है, इसका एकमात्र कारण यही है कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार का सौदागर है। अगर दुनिया में शांति रहेगी, विश्व के किसी कोने में अगर शांति रहेगी, तो अमेरिका का हथियार कहां बिकेगा? और जब अमेरिका का हथियार ही नहीं बिकेगा, तो फिर अमेरिका की अर्थव्यवस्था का क्या होगा? और जहां विश्व पे अगर शांति रहेगी, जब विश्व में शांति रहेगी, तो अमेरिका का हथियार तो बिकेगा नहीं। तो इसीलिए अमेरिका का काम ही यही है, अमेरिका का काम ही यही है कि अमेरिका का एकमात्र काम है दुनिया के हर कोने में आग लगाना, आग भड़काना, युद्ध भड़काना, ताकि उसका हथियार बिक सके। अभी जो आप अफगानिस्तान में देख रहे हैं,
ये भी उसी का नतीजा है। खाड़ी युद्ध में जो हुआ उसका भी यही नतीजा हुआ। 90 के दशक में जब इराक पर हमला किया गया था अमेरिका के द्वारा, उस समय भी यही स्थिति थी। वर्तमान में देख लीजिए क्या हो रहा है। इससे पहले वियतनाम युद्ध हो, कोरिया युद्ध हो, अमेरिका कहीं नहीं चाहता, अमेरिका कभी भी नहीं चाहता है कि विश्व में शांति हो। अगर विश्व में शांति होगी तो उसका हथियार नहीं बिकेगा, हथियार नहीं बिकेगा तो उसका जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक ढांचा है, वो समाप्त हो जाएगा। आगे हम फिर चर्चा करेंगे। आप बने रहिए द मिथिलांचल न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।